बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आल पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ पेंशन लेबर तहरीक का एक इजलास होने वाला था हुकूमत के साथ, जिसके लिए तमाम तंजीमों को यहाँ पर आज इस्लामाबाद में बुलाया गया था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो मुतालबात हमारे थे उन मुतालबात को इग्नोर करके दूसरे मुतालबात को आगे करके हमें तरखाना चाहते थे। उस पर हमारी तमाम तंजीमों ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक हमारे पूरे चार्ट और डिमांड पर अमल दरामद नहीं होता हम किसी किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ हुकूमत इससे पहले 14 अक्टूबर को रिटर्न मुआहदा किया हुआ है, फिर उसके बाद 19 तारीख को हमारे साथ रिटर्न मुआहदा किया हुआ है। तमाम उसके मिनट्स तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आज उन चीज़ों को जो है वो पस डालकर हमें सुबह के हवाले करना चाहते हैं। हमने उनसे इनकार किया। हमने कहा कि डे 1 से जो हुकूमत ने जो मुतालबात माने कि हम उनको तस्लीम करते हैं, जब तक उनको तस्लीम नहीं किया जाता हम मानने के लिए तैयार नहीं। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड 24 नुकात पर था। हमने उसको जो है वो समराइज करके पेश किया कि हमारे 4 मुतालबात जो सबसे बड़े हैं मैं उनको सामने रखता हूँ। सबसे पहला हमारा ये मुतालबा कि इस मुल्क के अंदर जो निष्कारी जो इदारों को औने पौने दामों बेचना चाहते हैं इसको रोक दिया जाए। दूसरा हमने मुतालबा पेश किया कि जिन इदारों से जिन मुलाजमीन को निकाला गया है उनको फौरी तौर पर नौकरियों पर बहाल किया जाए। तीसरा मुतालबा हमने ये किया कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफा है, हाउस रेंट में, कन्वेंस में, मेडिकल में और दीगर जो एडाक रिलीफ है उनको जम करने का ये किया जाए। और चौथा मुतालबा हमने बहुत अच्छा एक लिखा है कि इस मुल्क के मजदूर जो 17,500 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग जो डेली वेजेस हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल करके उनकी तनख्वाहें 17,500 से बढ़ाई जाए और पेंशन की तनख्वाह पेंशन को जो है उसको इस मौजूदा महंगाई की तनाज़ से पेंशन में इजाफा किया जाए। हमने अपने तमाम मुतालबात को समराइज करके ये पेश किया। हमारे जो है दीगर इदारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर 2010 की जो तनख्वाह वो लोग ले रहे हैं, उसके बाद जो इजाफे हुए उनको नहीं मिले। तो हम कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये हक बनता है कि वो तमाम मुलाजमीन की जो मुश्किलात हैं उनका इजाला करे। आज हमने तमाम तंजीमों ने ऐलान किया है कि आज के बाद हम किसी किस्म के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे और 17 तारीख को पाकिस्तान के तमाम सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे होकर इसी डी चौक में ऐसा धरना देंगे कि तारीख रकम करेंगे। और हुकूमत ने जो हमारे साथ धोखा फ्रॉड किया है और जो वज़रा कहते हैं जो करना है कर ले, इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इस मुल्क का तमाम मुलाजिम निकलेगा इस डी चौक में और अपना हक छीन कर लेगा। इन्होंने 126 दिन का धरना दिया है कुर्सी हासिल करने के लिए, हम बच्चों के पेट भरने के लिए, हमने उनकी रोजी करने के लिए। आज हमारे साथ पेंशन इस तरीके शामिल है जो इस पेंशन में अपनी दवाई भी नहीं खरीद सकते। आज इस मुलाजिम है वो इस तनख्वाह में जो है वो अपना गुजारा नहीं कर सकता। आज इस जो है 17,500 में मैं पूरे मुल्क के माहिर माशियात को कहता हूँ कि आप बताएं कि 17.5 में कैसे 5 अफराद खाना कर। IMF का जो यार है, इस मुल्क का MTI वर्कर के साथ आज जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है ये गुमराह नहीं कर रहे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जंग IMF से है और इस मुल्क के मुलाजमीन के साथ, इस मुल्क के नौजवानों के साथ, इस मुल्क के बच्चों के साथ वो जो खेल खेलना चाहती है, इन इदारों को खरीदना चाहती है, इन इदारों को इस मुल्क को कमजोर करना चाहती है। अब इसकी दीवार की तरह इस मुल्क का दिफा करेंगे, अब उन मुलाजमीन का दिफा करेंगे और IMF को दो चौक अल्फाज में कहना चाहते हैं उनके बड़ों को कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का मुलाजिम, इस मुल्क के अवाम को इकट्ठा करके आप लोगों को इस मुल्क से चलता करेंगे। जब तक इस मुल्क से IMF दफा नहीं होती हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरे आवाज के मुकाबले में आवाज निकालने की कोशिश करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, निष्कारी का जो यार है, निष्कारी का जो यार है, IMF का जो यार है, IMF का जो यार है, मुलाजिमीन मजदूर इत्तेहाद
पॉकेट यूनियन जो है वो हमारे एहतजाज को सबोटाज करने के लिए हुकूमत के साथ बैठ गई हैं। हमारे साथ वो फ्रेंचाइज जो एप्का के नाम पर मुख्तलिफ नामों से थी, वो आज हुकूमत के इर्द गिर्द बैठ कर वो कुछ हासिल करके पूरी तहरीक को तबाह करना चाहती है। हम बता देना चाहते हैं कि हुकूमत ने जो भी ऐलान करता है वो ऐलान जो होगा इन मुलाजमीन की जदोजहद से होगा। आज ये तहरीक परवेज खटक साहब को भी पता है, अली मोहम्मद खान साहब को भी पता है, परवेज अरबाब शहजाद साहब को भी पता है कि ये वज़ीर आज़म ने हमारे कहने पर ये तहरीक की डिमांड पर ये कमेटी बनी है। आज तहरीक को जो है सबोटाज करने के लिए उन्होंने पागट को सामने रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ये तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ता, ना इसको तहरीक जो है अपने ऊपर ज़हनी तौर पर सवार करना चाहती है। जो भी करे, जब तक हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मेरा एक सवाल है, अगर आप उसका जवाब देना पसंद करें कि आज जो कुछ हुआ और आपके साथ पूरे मुल्क की बड़ी तंजीमें आपके साथ हैं, तो मैं सुनना चाहता हूं कि अगला राय अमल क्या होगा। क्या आप कोई धरना देने जा रहे हैं या आप डी चौक तक कैसे जाएंगे और कब जाएंगे? जरा प्रोग्राम की वजाहत कर दें ताकि लोगों के अंदर जो बेचैनी है वो खत्म हो सके। जी आई साहब, ये कल से पाकिस्तान भर में तमाम इदारों के अंदर उस हुकूमत की वादा खिलाफियों के खिलाफ, तो हुकूमत ने जो हमारे साथ किया उसके खिलाफ हम भरपूर तमाम दफातर के अंदर काले बैनर लगाएंगे, काले झंडे लगाएंगे, उसके बाद काली पट्टियां बांधेंगे। उसके बाद हम पूरे मुल्क के अंदर मुलाजमीन को इकट्ठा करके तमाम सुबह से इस डी चौक में 17 तारीख को बैठेंगे और उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती। अगर ये 126 दिन के लिए कुर्सी हासिल करने के लिए बैठ सकते हैं, तो हम मुलाजमीन को बहाल करने के लिए, हमने सरकारी इदारों को बचाने के लिए, हमने अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी पैदा करने के लिए, हमने पेंशनर की इस अजियतनाक जिंदगी से उन्हें निजात दिलाने के लिए, हमने पेंशनर को इस कर्ब से निकालने के लिए, हमने तमाम तंजीमों ने, ये जहाँ खड़ी है इस मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें खड़ी हैं, मैं उनकी तफसील बताऊं तो 61 तंजीमें मेरे साथ खड़ी हैं। 61 तंजीमें जो है इस मुल्क में एहतजाज करेंगी, ऐसा एहतजाज करेंगी कि हुकूमत को याद रखेगा और पूरा पाकिस्तान बंद होगा। और ये जो जिन उससे एहतजाज किया, जब तक हमारे चार्टर डिमांड को फाइनल नहीं किया जाता, हम किसी किस्म की मजाक ना। हाजी असलम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाजी असलम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तारीख का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। जीना होगा, डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। बार बार लगाएंगे बस।